हे गाइस, कृष्णा हियर एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द डार्केस्ट आवर। 2011 में रिलीज हुई इस साइंस फिक्शन स्लैश एक्शन मूवी की IMDb रेटिंग है 4.9। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी स्टार्ट होती है और हम लोग देखते हैं दो अमेरिकन जिनमें से एक का नाम बैन और दूसरे का नाम सीन होता है मॉस्को जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि वो लोग मॉस्को में अपने एक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने आए हैं। वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी पहले ही इनका प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम स्काइलर होता है और उसने उनका प्रोजेक्ट चोरी किया होता है और वो उन दोनों को वहां से निकाल देता है, जिसके कारण वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और एक बार में जाते हैं। तभी वहां पर स्काइलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और केवल बातों में झगड़ा होता है, ज्यादा बातें नहीं होती। वहां पर उन दोनों को दो अमेरिकी लड़कियां मिलती है। वो उन दोनों के पास जाते हैं और मजाकिया अंदाज में उन दोनों से दोस्ती कर लेते हैं। उन दोनों में से एक लड़की का नाम नेटेली होता है और दूसरी का नाम एना। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और वो सब बाहर आ जाते हैं। वो ऊपर देखते हैं तो वहां उन्हें अजीब सी हलचल नजर आती है। वो ऊपर देखते हैं तो बहुत सारी लाइट टाइप चीजें आसमान से जमीन पर आ रही है। तभी वहां पर उनके सामने एक चीज आकर रुकती है। नीचे उतरने के साथ वो चीज गायब हो जाती है। वो सब सहम जाते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक पुलिस ऑफिसर वहां उस चीज को छूने की कोशिश करता है और वो चीज रिएक्ट करती है, जिसके कारण कुछ इस तरह का होता है। लोग वहां से डर कर भागने लगते हैं। असल में वो चीज एलियंस होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रिक इनविजिबल शील्ड होती है। वो सब एलियंस उनका पीछा करते हैं, एक एक करके वो सबको मार डालते हैं। इसी में टायलर की गर्लफ्रेंड भी मर जाती है। अगले सीन में सीन, बैन, नेटली, एना और टायलर के साथ एक कमरे में छुप जाते हैं। वो जैसे तैसे वहां पर एक हफ्ता रहते हैं। उनके इक्विपमेंट भी काम नहीं करते, पर वो ज्यादा दिन वहां पर नहीं रह सकते खाने की कमी के कारण। ये सोचकर वहां से डरते हुए निकलते हैं। वहां सब कुछ बिखरा हुआ होता है। वो लोग अपने जरूरत के सामान लेते हैं। सारा शहर खाली होता है। वो ये सोचता है कि अमेरिकन एम्बेसी में उन्हें हेल्प मिल जाएगी। अगले सीन में एक बुढ़िया उन्हें एम्बेसी का रास्ता बताती है। उन्हें रास्ते में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। अगले सीन में देखते हैं वो जब एक पुलिस कार से कुछ मैप उठाने जाते हैं तो वहां पर एक एलियन उन्हें गलती से देख लेता है। वो उनकी तरफ बढ़ता है, पर वो गाड़ी के नीचे छुपने के कारण वो लोग बच जाते हैं। इससे उन्हें उस एलियन के बारे में दो चीजें पता चलती है। पहली कि वो चीजों के आर पार नहीं देख सकता और दूसरा कि वो बिजली को इफेक्ट करता है, क्योंकि पुलिस का सायरन उनके कारण बजने लगता है और स्ट्रीट लाइट वगैरह। वो इससे रात में चलने का फैसला करते हैं और छोटे छोटे बल्ब्स का सहारा लेते हैं और अपने गले में लगा लेते हैं। यहाँ पर आने वाले एक और एलियन की वजह से उन्हें इस बात का भी पता चलता है कि वो एलियन कांच के आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि कांच बिजली का चालक नहीं हो सकता। अगले सीन में वो सब अमेरिकन एम्बेसी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। टाइलर को एक गन मिलती है जिसके साथ वो नीचे ही रुक जाता है। बाकी सब ऊपर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक मैप मिलता है जिसमें जिस जगह पर जितने लोग बचे होते हैं उतनी संख्या लिखी होती है। उन्हें एक पुराने रेडियो में एक रशियन भाषा में मैसेज मिलता है जिसे सिर्फ टाइलर पढ़ सकता है, पर टाइलर नीचे होता है। वो एक बिल्डिंग में जलती रोशनी को देखता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए एलियन के सामने आ जाता है और मर जाता है। अगले सीन में बाकी चारों लोग भी सेम रोशनी देखते हैं। वो उस रोशनी की तरफ जाते हैं। वो एक फ्लैट में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक लड़की विका और एक आदमी सेर्गेई मिलता है। सेर्गेई एक इलेक्ट्रिशियन होता है और इसके कारण उसे पता होता है कि ये एलियंस कैसे काम करते हैं और इसीलिए उसने अपने घर के चारों तरफ एक पिंजरा जैसा बनाया होता है। इसके साथ उसने एक गन भी बनाई होती है जो एलियंस की इनविजिबल शील्ड को ब्रेक कर सके। उसके बाद वो रेडियो वाला मैसेज उन्हें सुनाते हैं जिसमें होता है कि एक रशियन नेवी की सबमरीन अगली सुबह 6 बजे निकलने वाली है। उन्हें वहां से जल्दी से निकलना था, जिसके कारण वो कुछ सामान लेते हैं और इसी में एक एलियन उन्हें देख लेता है और इसी एलियन और उन सब की फाइट के बीच में सेर्गेई और नेटली की दोस्त एना की मौत हो जाती है। पर बाकी के लोग वहां से गन लेके वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में कुछ और लोग मिलते हैं। वो सब अजीब तरीके से उस एलियन की शील्ड को उन्हीं के खिलाफ यूज करते हैं, पर ये टेम्पररी था क्योंकि इससे उनके काफी रिसोर्सेज खत्म होते हैं। नेटली और उनके साथी उनके साथ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं, उन्हें सबमरीन के बारे में बताते हैं और वहां से जाने को कहते हैं। उनके लीडर मैट्रे को मनाने के बाद वो उनकी हेल्प करते हैं। अगले सीन में वो आगे बढ़ते हैं, पर एलियंस के एक और हमले में विका को बचाते हुए बैन मर जाता है
वो आगे बढ़ते हैं और एक जहाज पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एलियन अर्थ के अंदर से ऐसी धातु को निकाल रहे हैं जो बिजली का चालक है। तभी वहाँ पर एक्सीडेंटली एक बिल्डिंग को गिरने के कारण वो सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। बाकी सब तो सबमरीन पर पहुंच जाते हैं, पर नेटली बह कर दूर निकल जाती है। वो फ्लेयर गन यूज़ करके अपनी पोजीशन बताती है। उसके बाद वो गन को सबमरीन के इक्विपमेंट से बेहतर बनाते हैं और एक और एक्स्ट्रा गन बनाते हैं और आगे वो निकल जाते हैं नेटली की खोज में। एक और एलियन हमले में वो एलियंस को उस गन से मारने के बाद चिल्लाते हैं, जिसके कारण वो आवाज़ नेटली तक पहुंच जाती है, पर उसके आसपास एलियन होने के कारण वो रिस्पॉन्स नहीं करती, पर वो आवाज़ देती है। इधर देखते हैं मैटवेई और उसके साथी पानी की मदद से इनविजिबल इलेक्ट्रिक शील्ड को तोड़कर उन्हें मार देते हैं। इधर सीन और नेटली मिलते हैं, पर एलियन उन्हें देख लेता है। वो बस में पहुंच जाता है, पर सीन उसको मार देता है। वो सब सबमरीन में पहुंच जाते हैं और मैटवे उधर ही मॉस्को में रुक जाता है, क्योंकि वो उसका घर है और वहीं पे रह के वो एलियंस को मारना चाहता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।